हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 15 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 15 फरवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो देखिए, हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है ना, ये अस्त्र मिसाइल है। तो अस्त्र मिसाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले अस्त्र मिसाइल को जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो अस्त्र मिसाइल को जो है ना ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, गगन का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, गगन का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेटेड नेविगेशन होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, यूएनईपी का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, यूएनईपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ना, ये नैरोबी केन्या में स्थित है। तो नैरोबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखिए, ये जो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये सब जो है ना आपके वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये कहाँ से शुरू की गई थी। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना की शुरुआत है ना, ये आपका 22 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया था। और कहाँ से किया गया था, तो पानीपत हरियाणा से किया गया था। तो पानीपत हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री जो ये कौन बने हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो बार जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, ये पवन कुमार चामलिंग बने हैं। और कौन से राज्य के बने हैं, तो सिक्किम राज्य के बने हैं। तो पवन कुमार चामलिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पवन कुमार चामलिंग जो है ना, ये 5 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए, परिवेश का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, परिवेश का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलेशन बाय इंटरेक्टिव एंड विट्रस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, डब्ल्यूटीओ का 2015 में जो 164वां सदस्य कौन बना था। तो देखिए, डब्ल्यूटीओ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। और 2015 में जो 164वां सदस्य बना था, ये अफगानिस्तान देश बना था। तो अफगानिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1995 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए, किताब उल हिंद ये जो किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए, किताब उल हिंद जो पुस्तक है ना, ये अरबी भाषा में लिखा गया है। तो अरबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पूर्व का वेनिस ये जो किसे कहा जाता है। तो देखिए, पूर्व का जो वेनिस है ना, ये उदयपुर शहर को कहा जाता है। तो उदयपुर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, गुजरात का संबंध अगर गांधीनगर से है, ये आपका रीजनिंग से प्रश्न आया था। तो उसी प्रकार जो आपका शिलोंग का संबंध जो वो किससे होगा, तो मेघालय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी जो अरब सागर में गिरती है। तो देखिए, अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ है ना, वो आपका लूनी नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, मांडवी नदी है और शरावती नदी। ये सब जो नदियाँ हैं ना, वो आपका अरब सागर में गिरती है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका साबरमती नदी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो साबरमती जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक और आपका ऑप्शन में दिया होता दोस्तों, गोदावरी नदी का भी जो ऑप्शन आपका दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, जो ये गोदावरी नदी है ना, ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, स्टार्टअप योजना ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए, स्टार्टअप योजना की जो शुरुआत है ना, वो 16 जनवरी 2016 को किया गया था। तो 16 जनवरी 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2015 ये गलत है, ठीक है। 16 जनवरी 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, रत्नावली पुस्तक के जो लेखक है ना, ये हर्षवर्धन है। तो हर्षवर्धन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं कि इनमें से कौन सा नेचुरल सोर्स है, यानी नेचुरल सोर्स रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है सनलाइट दिया हुआ था, तो सनलाइट जो है एक प्रकार का नेचुरल जो है आपका सोर्स है, तो सनलाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि उत्तराखंड और तिब्बत को जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि दर्रा जोड़ता है पूछा गया था, और कुछ बच्चे बता रहे थे कि अलग करता है, ये पूछा गया था। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड और तिब्बत को जो है ना, ये उटाधू दर्रा जो है जोड़ता है, और कौन सा दर्रा जो अलग करता है, तो माना पास दर्रा। ये जो माना पास दर्रा है ना, वो आपका उत्तराखंड और तिब्बत को जो है अलग करता है, तो माना पास दर्रा फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि 2019 में महात्मा गांधी जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी। तो देखिए 2019 में जो महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी जो मनाई गई थी ना, वो 71वीं मनाई गई थी, तो 71वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। और कुछ बच्चों ने जो ये भी क्वेश्चन मुझे भेजा है कि 2019 में जो है महात्मा गांधी जी को कौन सी जयंती जो है मनाई गई थी। तो देखिए 2019 में जो महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई थी ना, वो 150वां जयंती मनाया गया था, तो 150वां फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ना, ये आपका दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 1 अगस्त 2015 को जो है भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि के लिए कौन सा संशोधन किया गया था। तो देखिए भू सीमा संधि के लिए जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो संशोधन किया गया था ना, ये 100वां संशोधन किया गया था, तो 100वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि न्यूटन के किस लॉ के थ्रू जो है जब गाड़ी चलती है, अगर उसका संवेग परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके बल और घर्षण में परिवर्तन हो जाता है, तो ये किस न्यूटन्स के नियम के थ्रू जो है होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना आपका न्यूटन के सेकंड लॉ के थ्रू होता है, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बताएंगे कि आपने तो यहाँ पे गति का प्रथम नियम लिखा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसलिए मैं लिखा क्योंकि यहाँ से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि गति का प्रथम नियम को जो है क्या कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और न्यूटन के सेकंड लॉ, जिसका जो ये आपका आंसर होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ को जो है क्या कहा जाता है, तो संवेग का नियम कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है दोस्तों कि गांधी शांति पुरस्कार ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार जो है ना, ये 1995 में शुरू हुआ था, तो 1995 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 660 है, तो सबसे बड़ी संख्या जो आपको बताना था। तो देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 660 है, तो पहली संख्या जो तो ये तो आपको x ले लेना था, दूसरी संख्या क्या होगा तो x+1 होगा, तीसरी आपका क्या होगा तो x+2 होगा, चौथा आपका क्या होगा तो x+4 होगा, उसी तरह x+5। ये जो है 5 संख्या हो गया, इसका योग जो है 660 दिया हुआ था, तो यहाँ से ईजिली जो आपको कैलकुलेट करना था, तो कैलकुलेट करो तो कितना है 5x + 10 = 660 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 10 को उधर ले जाना था, तो 5x = हमारा क्या आएगा 650 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इधर, तो उधर जाएगा तो क्या होगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x = हमारा यहाँ से निकल जाएगा 650/50, तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा तो x हमारा 130 आएगा। तो यहाँ जो पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना 130 + 4 कर देना था, तो 134 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है शहरी क्षेत्र में कितने % जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग जो शहरी क्षेत्र में परसेंटेज ऑफ जनसंख्या जो निवास करती है वो 31.16% करती है, तो 31.16 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए किस तरह की ऑब्जेक्ट में जो है इमेज दिखाई देता है। तो देखिए जो आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें आपका इमेज दिखाई देता है, तो ट्रांसपेरेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो है ये किस चीज़ से मापी जाती है। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है ना, ये आपका गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज ये दोनों से मापा जाता है, तो आपके ऑप्शन में जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर कोड के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है चेंज करता है। तो देखिए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो चेंज करता है ना, वो कंपाइलर करता है, तो कंपाइलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए इनमें से कौन सा देश जो है
फीफा लगातार खेला है? तो देखिए ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा बार जो है फीफा लगातार खेला है, तो ब्राज़ील जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सबसे ज़्यादा फीफा का वर्ल्ड कप जो है किसने जीता है, तो ये ब्राज़ील देश नहीं जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, कौन सा सही है? तो देखिए लैक्टोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये जो आपका कथन सही है, लेकिन ये जो दूसरा कथन दिया हुआ था ना कि ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज, तो ये जो आपका कथन गलत था। तो ये जो आपका लैक्टोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए भीम का जो फुल फॉर्म होता है ना वो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, और यह जो है भीम ऐप है ना ये एक मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसे जो है NPCL यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है डेवलप किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था MB का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए MB का जो फुल फॉर्म होता है ना वो मेगा बाइट होता है, तो मेगा बाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आज जो आपके 3 फुल फॉर्म से जो प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि कोविड-19 से भारत में सबसे पहला किस राज्य में डेथ हुआ था? तो देखिए कोविड-19 से भारत में जो सबसे पहला डेथ हुआ था ना ये कर्नाटक राज्य में हुआ था, तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि भारत की आज़ादी के बाद जो है जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारत की आज़ादी के बाद जो जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री थे ना ये नरेंद्र मोदी थे, तो नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति के जो है कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी ना वो 10 मई 1857 को हुआ था, और ये कहाँ से हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी जो है 2020 में 163 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो 163 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए विटामिन B9 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है ना वो फॉलिक एसिड होता है, और विटामिन B9 की कमी से जो रोग होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये जो आपका रोग होता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये किस राज्य में है? देखिए इसमें जो आपका मैच द फॉलोइंग करना था, ठीक है, कि इनमें से कौन सा गलत है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया था कि एलिफेंटा की जो गुफाएं है ना वो कर्नाटक राज्य में है, लेकिन कर्नाटक राज्य में नहीं है एलिफेंटा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले एलिफेंटा की गुफाएं में जो मंदिर है ना वो किस भगवान को समर्पित है? तो ये शिव भगवान को समर्पित है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सूर्य की बाहरी परत को जो है क्या कहते हैं? तो देखिए सूर्य की बाहरी परत को जो है ना ये किरीट या कोरोना कहते हैं, तो किरीट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है ना उसे क्रस्ट या भूपर पट्टी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अस्थि कैंसर में जो है कौन सा रेडियो आइसोटॉप का जो प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कैंसर में जो आपका रेडियो आइसोटॉप का प्रयोग है ना ये कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत का पहला शिक्षा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए भारत का जो पहला शिक्षा उपग्रह है ना ये एड्यूसैट है, तो एड्यूसैट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो देखिए एड्यूसैट का जो प्रक्षेपण है ना ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ऑपरेशन मुस्कान जो ये किसके लिए है? तो देखिए ऑपरेशन मुस्कान जो है ना ये आपका भीख मांगने वाले बच्चे या फिर गुमशुदा लावारिस या फिर बाल श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए जो है परियोजना से मिलवाने के लिए ये आपका सरकारी अभियान चलाया गया था, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यानी गुमशुदा बच्चों को जो है रेस्क्यू करने के लिए जो है ये आपका सरकारी अभियान चलाया गया था, और ये किस राज्य से संबंधित है मुस्कान? तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि NRHM का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए NRHM का जो फुल फॉर्म होता है ना वो द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है, और इस स्कीम का लॉन्च कब किया गया था? NRHM जो है एक स्कीम है, ठीक है, और इसे जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 को जो है लॉन्च किया गया था, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट की 78वीं जो वर्षगांठ हुई है ना इस बार, वो कब मनाया गया था। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट ये जो है कब हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है ये 8 अगस्त 2020 को मनाया गया है। तो 8 अगस्त 2020 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो रेस्पिरेशन से संबंधित है। तो देखिए हमारे मस्तिष्क यानी मेडुला जो है ना ये रेस्पिरेशन से संबंधित है। तो मेडुला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए हमारे, ये तो मैंने आपको बता दिया है, पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जो ये किसने जीता था। तो देखिए 2016 में जो आपका पैरा ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो है 2 गोल्ड मेडल ये चू यू ने जीता था, जो कि चाइना की खिलाड़ी है। तो चू यू ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि अगर भारत का पूछा गया होगा ना कि भारत की तरफ से पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो देखिए अगर भारत की तरफ से पूछा गया होगा तो देवेंद्र झाझरिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं दोनों आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भगवान की कौन सी पेंटिंग जो है कॉटन और सिल्क से बनी होती है। तो देखिए भगवान की जो पेंटिंग है ना ये आपका कौन सा पेंटिंग है, तो ये थंका पेंटिंग है जो कि कॉटन और सिल्क से बना होता है। तो थंका पेंटिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये पहली बार कब मनाया गया था। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका पहली बार पूछा गया था तो देखिए पहली बार जो है ना ये 1974 में मनाया गया था। तो 1974 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोलाहांडी ये जो किस राज्य में बोली जाती है। तो देखिए ये जो कोलाहांडी भाषा है ना ये महाराष्ट्र राज्य में बोला जाता है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 124वां संविधान संशोधन ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए 124वां जो संविधान संशोधन है ये आपका सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण से संबंधित है। तो सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जो जज थी ना वो फातिमा बीबी थी। तो फातिमा बीबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, यानी जो आपका लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत किसे दिया गया था। तो देखिए 65वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना ये विनोद खन्ना को दिया गया था। तो विनोद खन्ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु है ना ये 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो विनोद खन्ना थे ना ये भारत के एक प्रतिष्ठित कलाकार और प्रोड्यूसर भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ये जो है कहाँ से आया है। तो देखिए आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी से आया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आरबीआई का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो ये आपका ताड़ का पेड़ और बाघ है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आरबीआई को जो है देशों का बैंकों का बैंक जो है कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो तार का पेड़ और बाघ। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बताया था कि इनमें से कौन सा यूनेस्को लिस्ट में शामिल नहीं है। तो देखिए आपका सूर्य मंदिर जो कि आपका उड़ीसा में है तो ये तो आपका यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी ये भी जो आपका उत्तर प्रदेश में तो ये भी आपका शामिल है, ठीक है। उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं ये भी शामिल है, लेकिन ये कर्नाटक राज्य में नहीं है। ये कहाँ पर है, तो मैं पहले भी आपको बताया कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ना वो महाराष्ट्र राज्य में है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफाएं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कौन सा रोग जो है जीवाणु जनित रोग है यानी बैक्टीरियल रोग है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका एड्स, रेबीज़ और स्मॉल पॉक्स ये जो 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं। तो देखिए ये जो एड्स, रेबीज़ और स्मॉल पॉक्स है ना ये आपके वायरल डिजीज़ हैं और जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका बैक्टीरियल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों जो आपके वायरल डिजीज़ हैं और चौथा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बता था कि बच्चों में ड्रग एडिक्ट के उन्मूलन के लिए जो है यूएनओ की कौन सी संस्था है। तो देखिए बच्चों में ड्रग एडिक्ट के लिए जो उन्मूलन के लिए यूएनओ की जो संस्था है ना ये यूएनओडीसी है। तो यूएनओडीसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यूएनओडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो है
युविका ये जो किसके द्वारा चलाया गया था? तो देखिए बच्चों में विज्ञान के लिए बढ़ावा देने के लिए जो है ये युविका है ना, ये इसरो के द्वारा चलाया गया था। तो इसरो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% और रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।